नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक इसके कवर किया हुआ है, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और हमने देखिए इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है वहाँ से बायोलॉजी के पूरे कंप्लीट जो नोट्स है वो आप उसको बाय कर सकते हैं, जिसमें कि ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली फॉर ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए। खासकर आपका ग्रुप डी के लिए जो है आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमने जो है इसमें बहुत ही डेप्थ में पोर्शन जो है वो कवर किया हुआ है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोग मैच करके देख सकते हैं जो कंटेंट है इसका, और साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज जो है हम लोग ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड होते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जो है इसे पूरे अच्छे से सुनना। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्लैंड के बारे में समझते हैं। तो ग्लैंड जो होता है, तो ये आइदर या तो सेल या फिर टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है एक तरीके से, जो कि ये बहुत सारे जो सर्टेन जो केमिकल्स होते हैं ना, तो वो उसको रिलीज करता है या फिर उसको सिक्रेट करेगा। तो इसमें देखिए जो केमिकल कंपाउंड आपके होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स और इंजाइम्स हो गया, तो ये जो है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, हमारे बॉडी का पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन्स और एंजाइम। तो उन्हीं को सेक्रेट करती है ग्लैंड। तो ग्लैंड देखिए ये वो ऑर्गन हो जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, जो हार्मोन्स को जो है ये पुट आउट करता है, और उसके साथ में मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक जॉब हमारे बॉडी के अंदर में कराना होता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लैंड। तो ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका आया था हार्मोन्स का। हार्मोन जो होते हैं तो ये जो है हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक जॉब होता है। जैसे मान लीजिए कि आप डरते हैं, तो वहां पे भी जो है हार्मोन्स रिलीज होती है, तो उसी के चलते हमें जो एहसास होता है कि हमें फियरनेस हो रही है। तो ये है आपका हार्मोन। तो हार्मोन जो होता है आपका, ये जो होते हैं तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये रेगुलेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जो हार्मोन जो वर्ड आपका है, तो ये डिस्कवर किया गया था। इनका हार्मोन्स मतलब कि जो बॉडी के अंदर में जो होते हैं, तो ये डिस्कवर किया गया था बाय विलियम एम बॉयलिस और साथ में अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जाता है कि हार्मोन जो है ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये विलियम एम बॉयलिस और साथ में अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग ने किया हुआ था। और हार्मोन जो है मेनली ये कैरी होता है ब्लड स्ट्रीम के साथ में, यानी कि जो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर में जो फ्लो करती है, तो उसी के साथ हार्मोन्स भी जो है वो रिलीज होते हैं, यानी हार्मोन जो उसी के साथ ये कैरी करते हैं। तो ये जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। और देखिए जो हार्मोन जो रिलीज होता है ना, तो ये हमारे एक टारगेटेड ऑर्गन्स में भी रिलीज होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए फियर होता है, तो आप देखते हो कि कहीं भी कोई बॉडी के अंदर में आपका कोई पोर्शन, मान लीजिए कि वहां पे अगर पेन होता है, तो या फिर कोई और भी चीज ऐसा हो, तो वहां पे ही आपको स्पेसिफिक चीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो होते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कैरी होते हैं हार्मोन्स। अब इसके बाद देखिए जो इफेक्ट जो होता है ना हार्मोन्स का, और साथ में जो एंजाइम जो रिलीज होते हैं ग्लैंड के थ्रू, तो ये जो है इनका इफेक्ट जो है आपका, ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन का आपका, जैसे कि ज़्यादा देर तक रहती है एज कंपेरिजन टू नर्वस इन्फॉर्मेशन के। नर्वस इन्फॉर्मेशन जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपको पेन हुआ, तो अचानक आप देखते हो कि वहाँ पे चुभता है, तो वो आपका एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। लेकिन जो हार्मोन्स का जो इफेक्ट रहता है ना, या फिर इंजाइम्स का, तो इनका जो है ड्यूरेशन लंबा एक रहती है। जैसे हमें एक्साइटमेंट जब होती है, वो चाहे किसी भी टाइप का हो, तो उसमें आप देखते हो कि वो एक लंबा समय तक के लिए रहता है। लेकिन अगर नर्वस इन्फॉर्मेशन से जैसे मान लीजिए कहीं कट जाता है या फिर अचानक कहीं चुभ जाता है, तो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो ये होता है आपका नर्वस इन्फॉर्मेशन और हार्मोन्स के बीच में डिफरेंस। तो देखिए जो हार्मोन्स और एंजाइम जो रिलीज होता है ना, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के थ्रू ये होती है। तो ग्लैंड जो है मेनली ये थ्री टाइप्स के होते हैं, जो कि यही जो है ग्लैंड मतलब कि जो होता है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लैंड होते हैं, तो ये तीन टाइप के होते हैं। पहला आपका हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या फिर इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ना, तो ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। तो उनमें एक डक्ट होती है, यानी कि डक्ट के थ्रू ये बॉडी के आउटसाइड में ये रिलीज करेंगे, और फिर आउट बॉडी के आउटसाइड सरफेस में रिलीज कर, जैसे कि आपका स्वीट हो गया, यानी कि जो पसीना होता है। इसके अलावा जो सलेवरी आपका आता है, जो सलाइवा जो आपका रिलीज होता है, तो आप देखते होंगे कि वो जो है उसमें एक डक्ट जैसा है, यानी कि एक पूछ जैसा आपको दिखेगा कि वो रहता है। इसके अलावा जो मेमोरी आपका हो गया, जो अगर इसके अलावा म्यूकस हो गया, तो ये सारे जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के आपके एग्जाम्पल है, यानी कि जिसमें डक्ट होती है।
तो ये जो है आपको दिखने में दिख भी जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए जो पसीना जो आपका रहता है या फिर जो मान लीजिए कि जो सलाइवा रहता है, तो ये आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो ये आपका रहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का आपके एग्जाम्पल है। तो ये आप लोग याद रखना, स्वीट हो गया, सेलेवरी हो गया, मेमरी और म्यूकस हो गया। और यहाँ पे देखिए एक आपका जैसे हेट्रोक्लाइन ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड पे आपके होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आपका है दैट इज लीवर और पेनक्रियास का। तो ये बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का ये एग्जाम्पल है। अब ये देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये जैसे कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों का जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं ये, क्योंकि ये जो है जो प्रोडक्ट ये सेक्रेट करते हैं, जैसे कि बाइल हो गया और साथ में पेनक्रियाटिक जूस हो गया, तो ये जब ये सेक्रेट करते हैं तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होती है, तो ये उसमें एक सीरीज ऑफ डक्ट होती है, तो वो उस समय ये रिलीज करती थी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और वहीं पे इंडोक्राइन ये कब होगा आपका, कि जब ये अदर जो सब्सटेंस होते हैं, तो ये जब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब ये सेक्रेट करते हैं, तो उस समय ये इंडोक्राइन ग्लैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये लीवर जो पेनक्रियास जो आपका है, ये दोनों तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आपसे एग्जाम्पल में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लीवर और पेनक्रियास होती है, एग्जाम्पल कैसा आपका, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखनी है। तो मेनली हमारा देखिए यहाँ पे फोकस रहेगा इंडोक्राइन ग्लैंड पे, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, तो ये डक्टलेस होता है, यानी कि इनमें डक्ट नहीं होगी। तो ये सारे ऐसे ग्लैंड होंगे कि आपका कि जो रिलीज करेंगे केमिकल सब्सटेंस या फिर जो हार्मोन, तो उनमें डक्ट नहीं होगी। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, तो ये अपना जैसे प्रोडक्ट या हार्मोन्स या फिर जो कोई भी रहेगा, तो ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे बहुत सारे इसके होते हैं, तो आप लोग जो है ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका दे दिया है एग्जाम्पल में, पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, तो ये आपके उसमें भी आते हैं, ये ओवरीज हो गया, टेस्टिस हो गया, थायराइड ग्लैंड आपका हो गया, इसके बाद आपका हो गया पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया और एड्रिनल ग्लैंड हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो ये आपका मेनली इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रख लेना। तो यहाँ पे हम लोग जो इंडोक्राइन ग्लैंड के जो मेन मेन इंपॉर्टेंट आपके हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे, और इनका लोकेशन पूछा जाता है, और ये क्या क्या सीक्रेट करता है, और ये कहाँ पे इनका फंक्शनिंग होता है, तो ये सारी चीज़ आपसे पूछा जाता है। जैसे पहला देखिए दिया हुआ आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, तो ये टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, यानी कि ये जो है न्यूरो हार्मोन्स को ये सेक्रेट करते हैं, और ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड रहता है आपका, तो ये जो है आपका ये ब्रेन में रहता है। और ये क्या सिक्रेट करता है, तो न्यूरो हार्मोन्स को। और इसके अलावा ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो सिक्रेशन जो होती है, तो उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्या होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल आपका है, और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखना। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये जो ब्रेन जो रहता है ना आपका, ब्रेन का जो बेस होता है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि कहाँ पे है, तो ब्रेन में ही आपका रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन के बेस में लोकेटेड रहता है, और इसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी इंडोक्राइन ग्लैंड का आपका ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी हम लोग देखते चलेंगे साथ में, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि द डैश इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सा है कि जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड का आपका एग्जाम्पल है। तो अभी आपने देखा था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड का भी एग्जाम्पल है। तो आप लोग ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, इस बात पे आप लोग फोकस रहना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज लाई जस्ट बिलो द स्टोमच। तो इसमें आपका यहाँ पे सॉरी, इसमें क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि ह्यूमन जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो ये क्या होती है। तो इसमें लोकेशन भी आपसे इसमें सिंपली पूछा गया हुआ है। तो ये देखिए जो ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो आपका रहता है, तो ये जो है जो मस्तिष्क जो रहता है हमारा, तो ये उसी में उपस्थित रहती है। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। तो यही जो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें लोकेशन आपसे पूछी गई थी, तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखिए अगला जो हर इंडोक्राइन हार्मोन आपका है, तो वह पीनियल ग्लैंड है। तो देखिए पीनियल ग्लैंड जो है, तो ये एक तरीके का जो है मेलाटोनिन हार्मोन्स को ये सिक्रेट करता है, जो कि गोनेड्स के जो वर्किंग होते हैं, तो उसको ये रेगुलेट करता है। और इसका लोकेशन की बात करते हैं, तो ये जो है आपका ये एपिथैलेमस, यानी कि जो सेंटर जो होता है ब्रेन का, तो ये वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है, इसका लोकेशन भी आपसे पूछा था, यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये ब्रेन का जो सेंटर में लोकेटेड होता है। फिर इसका अगला देखिए दिया हुआ थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड जो आपका है,
तो ये जो है नेक में लोकेटेड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में आपका यहाँ पे, तो ये नेक में यानी कि गर्दन में ये लोकेटेड होता है। जहाँ पे एडम सेपल होता है ना, तो उसी के बिलो जस्ट नीचे ये लोकेटेड होता है। और ये जो है ह्यूमन बॉडी का ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड का आपका ये एग्जाम्पल है। तो सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन आपका हो जाएगा, दैट इज थायराइड ग्लैंड। और स्मॉलेस्ट जो इंडोक्राइन ग्लैंड आपका एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद रखना। अब देखिए जो लैरिंग जो होता है ना हमारा, जैसे हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम लोग, तो ये उसी के सराउंड यानी कि फ्रंट जो रहता है लैरिंग्स का, उसके ऊपर में रहता है। और ये जो है ट्रेकिया यानी कि जो विंड पाइप रहता है आपका, तो ये जस्ट उसके अपर पार्ट में रहता है, यानी कि नेक में प्रेजेंट रहता है। तो सिंपली आपको नेक याद रखना है कि ये कहाँ पे रहता है का ये। और देखिए मेनली जो थायराइड ग्लैंड आपका है, तो ये 3 टाइप हार्मोन्स को ये सेक्रेट करता है। तो इसमें वो कौन कौन सा रहते हैं, जिसमें कि 2 मेन आपका है, 2 थायराइड हार्मोन जो आपका है। तो एक है आपका थायरोक्सिन जो कि T4 है, और एक और आपका है दैट इज ट्रायोडायोथायराइन दैट इज T3। और एक साथ में आपका कैल्सिटोनिन हो जाएगा। तो ये मेनली आपका है जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड के, जो रिलीज करते हैं ये। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड जो है, तो ये अपर चेस्ट जो रहता है ना हमारा, तो वो जस्ट उसके ऊपर में सिचुएटेड रहता है। और ये जो है सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड रहता है, दैट इज इन अपर चेस्ट रीजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्शन, इसका फिगर में आप लोग देखते चलना साथ में कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपसे पूछे जाती है एग्जाम में। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस भी देखते चलते हैं साथ में। क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि डैश इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एसेंशियल होती है, तो इसके लिए देखिए जो है आपका आयोडीन हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड। तो कौन सा ग्लैंड का एग्जांपल नहीं है, तो इसमें देखिए दिया हुआ एड्रिनल है, लीवर है, पिट्यूटरी है और गॉल ब्लैडर है। तो इसमें देखिए एड्रिनल ग्लैंड भी आपका एग्जांपल है, लीवर भी एक ग्लैंड का एग्जांपल है, पिट्यूटरी भी आपका एक ग्लैंड का एग्जांपल है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर आपका है, तो ये ग्लैंड का एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए अगला जो जो आपका यहाँ पे ग्लैंड है, तो वो है एड्रिनल ग्लैंड है। तो देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये किडनी के जस्ट एबव में ये लोकेटेड होता है। तो ये आप लोग याद रखना, यहाँ पे देख सकते हैं किडनी है और इसके जस्ट एबव में लोकेटेड होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये देखिए एक लाइफ सेविंग हार्मोन्स को ये सेक्रेट करता है, जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन जब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो वो है आपका दैट इज एड्रिनल ग्लैंड से आपका जो रिलीज होते हैं। तो और इसके बाद में देखिए जो हार्मोन जो होते हैं ना एड्रिनल ग्लैंड का, तो इसे फियर और फाइट हार्मोन्स भी बुलाते हैं। क्योंकि देखिए जैसे ही आपको डर लगता है, तब देखते हो अचानक से आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा एक तरीके से ऐसा हार्मोन जो फ्लो करेगा, आपको लगेगा पूरे बॉडी के अंदर में कुछ अजब टाइप के आपको फीलिंग्स होंगे। तो आपको फियर महसूस होता है, तो ये ग्लैंड के चलते ये रिलीज जो होती है, तो उसी के चलते होती है आपको। तो हमने यहाँ पे जो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सारा देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। तो देखिए ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड और साथ में एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होते हैं। तो कभी ये डक्टलेस हो जाएगा और कभी जो है आपका डक्ट के साथ होंगे। तो ये दोनों तरीके से होते हैं। तो ये ग्लैंड वो होते हैं कि जो 2 डिफरेंट फैशंस में सिक्रेट करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड में भी और साथ में एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी। तो इसका एग्जाम्पल आपका है पेनक्रिया और गोनेड्स का। तो पेनक्रिया आपका जो है एग्जाम्पल आपका है मिक्स्ड ग्लैंड का। तो पेनक्रिया ये ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पार्ट होता है। तो हमने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है। और ये अगर बात करते हैं इसका लोकेशन का, तो जो स्टोमक होता है, तो ये उसके पीछे होता है, यानी कि एब्डोमेन में ये लोकेटेड होता है पेनक्रियास। तो इसमें देखिए मेजरली 3 सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं पेनक्रियास के अंदर में, जो ये सिक्रेट करता है आपका यहाँ पे। जैसे एक पहला आपका हो गया अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा डेल्टा सेल हो गया। तो देखिए जो अल्फा सेल जो होता है ना, तो ये ग्लूकाजोन को ये सेक्रेट करती है, जो कि ये ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज करता है। और जो बीटा सेल्स होता है, तो ये इंसुलिन को ये सेक्रेट करता है। तो ये जो है शुगर लेवल को ये डिक्रीज करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो इंसुलिन यानी कि जो सिक्रेशन जो होती है, तो ये अगर बीटा सेल्स अगर मान लीजिए किसी में फंक्शन अच्छे से ना करे, तो उसमें क्या होगा कि इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगी। और पर्सन को बोलते हैं ना कि जैसे इंसुलिन जिसे में जिस पर्सन के भी कमी हो जाती है, तो उसे जो है शुगर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग डायबिटीज, यानी कि पर्सन क्या होता है वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है इंसुलिन का जो है कमी हो जाती है। तो अब ये देखिए इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए अलग से दी जाती है ताकि उसका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज करे। तो अब मान लीजिए कि जब इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होगा बॉडी में, तो जाहिर सी बात है उस पर्सन को बोलते हैं कि वो डायबिटीज सफर सफर कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद तीसरा आपका रहता है डेल्टा सेल। तो ये जो है एंटी ग्रोथ सेल को ये सिक्रेट करती है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है जो आपको यहाँ पे याद रखना है मेनली। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम्स में कि वेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन यू फाइंड द आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस। तो आइसोलेट ऑफ द लैंगरहैंस जो होती है कहाँ पे जो है ये लोकेटेड होती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका ऑप्शन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रिया, स्टोमक या फिर हार्ट। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पेनक्रियास।
तो जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, तो ये जो है आपका एक पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स होती है, या फिर इसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है। तो ये पेनक्रिया का वो रीजन होता है कि जिसमें जो है इंडोक्राइन कंटेंट्स होते हैं, यानी कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं इसके अंदर में। तो ये जो है आपका कहाँ पे रहता है, तो ये पेनक्रियाज में रहती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन causes the disorder of diabetes mellitus, तो बीच endocrine gland secrete this hormone। तो ये कौन सा ग्लैंड है जो सेक्रेट करती है, तो इसका हमने आपको बताया था कि जो पेनक्रियाज आपका है, तो ये जो है आपका सेक्रेट करता है, जो कि ये डायबिटीज मेलिटिस को मतलब कि ये सेक्रेट करता है, यानी कि उसको ये सेक्रेट करेगा, वहीं पे हार्मोन्स ये रिलीज होती है। तो आपने देखा था वहाँ पे कि जो बीटा सेल्स आपका रहता है, तो वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है, और उसी के चलते मान लीजिए अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पर्सन को डायबिटीज हो जाती है। तो ये कौन सा ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेट करती है इस हार्मोन्स को, तो वो है आपका दैट इज पेनक्रियास। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अ ग्लैंड विच सेक्रेट इंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स इज, यानी कि वो कौन सा ग्लैंड है जो इंजाइम और हार्मोन दोनों को सेक्रेट करती है। तो इसका भी एग्जांपल आपका पेनक्रियास हो जाएगा, जो कि एग्जांपल आपका है ये, जो कि आपका एग्जांपल है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का, यानी कि दोनों के तरीके से फंक्शंस करती है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है, जिसमें कि दिया हुआ है लिस्ट में आपका हार्मोन्स, और दिया हुआ है इसमें आपको दूसरे में कि ये कौन से चीज़ जैसे हार्मोन्स ये रिलीज करती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ एड्रिनल, उसके बाद एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरो हार्मोन्स है। तो इस देखिए पहला आपका एड्रिनलिन है। तो ये जो है कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड जो है, तो ये आपका एंगर, फियर और डेंजर है। तो ये सारी चीज़ आपको एहसास होती है, यानी कि जो ग्लैंड, इस ग्लैंड से जो रिलीज होता है हार्मोन्स। तो ए का देखिए आपको मैच होगा किसके साथ में यहाँ पे, तो ये 1 के साथ में मैच होगा। तो ए का 1 देखिए ऑप्शन बी और सी में ही दिया हुआ है, तो बाकी ए और डी को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए जो एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, तो ये देखिए फीमेल से रिलेटेड आपका हार्मोन्स है। तो ये देखिए बी का किसके साथ मैच होगा, 3 के साथ में। तो बी का 3 इसमें दोनों में दिया हुआ है, तभी आप लोग आंसर नहीं कर सकते। और देखिए इसमें दिया आपका इंसुलिन। तो देखिए जो इंसुलिन आपका है, तो ये जो है आपका ये ग्लूकोज से रिलेटेड आपका है। तो ये सी का 4 आपका हो जाएगा। तो सी का 4 देखिए ऑप्शन बी सी में ही दिया हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और वहीं जो फेरो हार्मोन्स है, तो फेरो हार्मोन जो है, तो ये जो है आपका ये पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, थ्रूसन्स ऑफ स्मॉल के लिए वो हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमने देखिए इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।